ऑडियो क्रमांक 12। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। शांति कुंज का समग्र सूत्र संचालन। सूत्र संचालिका के रूप में माताजी यद्यपि अपने शांति कुंज आगमन के समय से ही क्रियाशील थी, लेकिन गुरुदेव के हिमालय से वापस लौटने के बाद उन्होंने फिर से अपने आप को परोक्ष भूमिका में समेट लिया था। ऐसा करने के पीछे किसी तरह के अयोग्यताजन्य कारण नहीं थे, बल्कि वे श्रेय व यश कामना विहीन अपने गुरु मार्गदर्शक और आराध्य के प्रति पूर्णतया समर्पित साधिका का आदर्श प्रस्तुत करना चाहती थी। वे स्वयं जीकर अपने बच्चों को बताना चाहती थी, सिखाना चाहती थी कि शिष्यत्व क्या होता है, शिष्य कैसा होता है, साधना में समर्पण का क्या महत्व है। सर्वेश्वरी माँ के अतिरिक्त भला और कौन अपने बच्चों के लिए ऐसा त्यागमय, कष्टमय और आदर्शपूर्ण जीवन जिएगा। अध्यात्म साधकों के लिए माताजी की यह जीवन शैली कितनी ही आदर्शनिष्ठ क्यों न हो, पर मिशन को उनके कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। गुरुदेव की हिमालय से वापसी इसी शर्त पर हुई थी कि वे पूर्ण एकांत में सतत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोग में संलग्न रहेंगे। इसी के चलते गुरुदेव समय समय पर माताजी को अकेले शांति कुंज ही नहीं, संपूर्ण मिशन के सूत्र संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करते रहते थे। शक्तिपीठों में आदिशक्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब वह प्रवास पर गए, तब उनका यह आग्रह काफी बढ़ गया। प्रवास के दौरान वह माताजी को प्रतिदिन एक पत्र लिखकर अपने कार्यों का ब्यौरा भेजा करते थे। डाक व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण पहले के पत्र पीछे और पीछे के पत्र पहले पहुंच सकते हैं। यह सोचकर वह प्रत्येक पत्र में पत्र संख्या लिखना नहीं भूलते थे। प्रतिदिन लिखे जाने वाले ये पत्र अभी भी शांति कुंज में सुरक्षित हैं। इन सभी पत्रों में यदि किसी भी एक सार तत्व की खोज की जाए तो वह यही है कि गुरुदेव माताजी को मिशन के प्रत्यक्ष सूत्र संचालन हेतु तैयार कर रहे थे। इन पत्रों की भाषा और शैली के से बार बार यही सत्य ध्वनित होता है कि माताजी सूत्र संचालन का कार्यभार अपने समर्थ हाथों में ले। शक्तिपीठों का प्रवास कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ ही समय बाद गुरुदेव पर असुरता ने हमला कर दिया। यह घटना सन 1984 के प्रारंभ की है। आसुरी शक्तियों ने अपने नीच गुणों के अनुरूप एक व्यक्ति को माध्यम बनाकर गुरुदेव पर आक्रमण किया। उस समय शांति कुंज में कल्प साधना सत्र चल रहे थे। शिविर में भागीदार होने आए सभी परिजन अपने साधनात्मक कार्यक्रमों में व्यस्त थे। उन दिनों गुरुदेव सभी के लिए प्रायः सभी समय सर्वसुलभ भी हुआ करते थे। इसी का लाभ उठाकर वह दुष्ट व्यक्ति ऊपर गया और उसने उन पर प्राणघातक हमला किया। हालांकि गुरुदेव के समर्थ प्रतिरोध के कारण उसे बहुत ज्यादा सफलता न मिली और वह डरकर भाग निकला। एक तरह से करुणा मूर्ति गुरुदेव ने स्वयं ही उस कायर और डरपोक को भाग जाने का अवसर दिया। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ हो गई कि माध्यम कोई भी हो, किंतु आसुरी शक्तियों का इतना साहस तो बढ़ ही गया कि वे देव शक्तियों के केंद्र शांति कुंज में घुसकर देव शक्तियों के महानायक गुरुदेव पर हमला करने की हिम्मत जुटा सकती हैं। यह एक चुनौती थी जिसे गुरुदेव ने प्रसन्न भाव से स्वीकार किया और वे असुरता को समर्थ ढंग से उत्तर देने के लिए सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए। परिपूर्ण एकांत में चलने वाली इस साधना का मकसद विश्व वसुधा पर छाते जा रहे आसुरी आतंक को निरस्त करना था। साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की उन भयावह संभावनाओं को समाप्त करना था जिसकी भविष्यवाणी एक अरसे से दुनिया भर के सभी भविष्यवक्ता करते चले आ रहे थे। सन 1984 की रामनवमी को इस तरह योजनाबद्ध रीति से गुरुदेव के एकांत में चले जाने के बाद मिशन के सूत्र संचालन का सारा दायित्व माताजी पर आ गया। इस दायित्व के साथ एक अन्य गुरुतर दायित्व भी उन पर था। वह गुरुदेव के द्वारा की जाने वाली अत्यंत दुष्कर एवं दुरूह सूक्ष्मीकरण साधना में वह उनकी समर्थ सहयोगिनी भी थी। गुरुदेव इन दिनों जिस सूक्ष्मीकरण साधना को कर रहे थे वह योग और तंत्र का मिलाजुला अत्यंत उच्च स्तरीय और गोपनीय प्रयोग था। इसकी दुरूहता और दुष्करता को इसी सत्य से समझा जा सकता है कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के बाद से सृष्टि के आध्यात्मिक इतिहास में किसी ने भी इसे करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। इसी ने
इसी से सोचा जा सकता है कि इसके महाअनुष्ठान को करने वाले और इस कार्य में उनका समर्थ सहयोगी बनने वाले में कितनी असाधारण आध्यात्मिक योग्यता और साधनात्मक समर्थता की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए गुरुदेव को चौथी बार हिमालय यात्रा करनी पड़ी, लेकिन इस बार की यात्रा उन्होंने सूक्ष्म शरीर से की। इस दौरान माताजी ने अपनी समर्थ साधना शक्ति से गुरुदेव के स्थूल शरीर की आसुरी प्रकोपों से रक्षा की। इस हिमालय यात्रा में गुरुदेव को उनके द्वारा की जाने वाली अलौकिक साधना का विधि विधान बताया गया। विश्वहित में इसके अत्यंत प्रभावकारी परिणाम बताने के साथ साधना के लिए आवश्यक सावधानियां भी गिनाई गई। यह भी कहा गया कि साधना काल में आसुरी शक्तियां तरह तरह से उपद्रव मचाने में, हर तरह से विघ्न पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगी। इन विघ्नों और उपद्रवों के अलावा स्वयं की सूक्ष्म चेतना को 5 समर्थ स्वरूप प्रदान करने की इस प्रक्रिया में अस्तित्व में इतने तरह के शक्ति से विस्फोट होंगे कि कभी भी स्थूल देह छूटने का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थिति में स्थूल देह की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किसी समर्थ शक्ति का स्थूल रूप से दिव्य संरक्षण जरूरी है। यह कार्य केवल और केवल माताजी कर सकती हैं। शक्ति स्वरूपा माताजी परम समर्थ और सभी के लिए, यहाँ तक कि हम सब हिमालयवासी ऋषिगणों के लिए भी परम वंदनीय हैं। उन्हीं के संरक्षण में यह साधना सफल हो सकती है। मार्गदर्शक सत्ता एवं हिमालयवासी ऋषि सत्ताओं के सम्मिलित निर्देश के अनुरूप परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्मीकरण साधना का कार्यक्रम बनाया। परम वंदनीय माताजी पर दोहरी जिम्मेदारी आ पड़ी। रात्रि में गुरुदेव की साधना में समर्थ सहयोग करते हुए पूरे दिन उन्हें मिशन के सभी कामकाज की देखभाल करनी थी। सभी तरह की व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन देना था। छोटे बड़े सभी लोगों की प्रत्येक बात को ध्यान से सुनकर निर्णय देना था। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की समस्याओं के हल निकालने थे। इन सारे कामों के साथ कष्ट और पीड़ा में पड़े अपने उन बच्चों का भी ध्यान रखना था जो अपनी प्यारी माँ के अलावा और कुछ जानते ही नहीं। जब तक किसी भी छोटी मोटी आफत मुसीबत आने पर माँ माँ चिल्लाने लगते हैं। उन्हें उनकी देखभाल भी करनी थी जो गुरुदेव से भांति भांति की आशा लगाए रहे थे। इन नादानों को तो यह पता भी नहीं था कि गुरुदेव इस समय गहन साधना में हैं। इस समय उनकी एकाग्रता में व्यवधान डालना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। परम समर्थ और परम वंदनीय माताजी ने एक साथ ये सारी जिम्मेदारियां निभाई और बड़ी खूबसूरती से निभाई। सदा एकांत में रहने वाली माताजी को जब लोगों ने 1984 में पहली बार टोलियों की विदाई के समय प्रवचन मंच पर बोलते हुए सुना तो वे हतप्रभ रह गए। अविरल प्रवाहित हो रही वाणी एवं अद्भुत व भावपूर्ण शब्द संयोजन से अभिव्यक्त होती उनकी आध्यात्मिक शक्ति धारा ने सभी को विस्मय, विमुग्ध तथा उल्लास से सराबोर कर दिया। सभी के मन परम वंदनीय माताजी की जय ध्वनि करते हुए नाच उठे। इसी समय एक दूसरी सच्चाई और भी उजागर हुई। क्षेत्र से आने वाले कार्यकर्ता जब माताजी से इस दौरान मिले तो अंतर्यामी माँ ने खुलकर उन्हें अपनी योग शक्ति का परिचय दिया। पहले वे सदा अपने को गोपन रखती थी। किसी के द्वारा कोई समस्या बताने पर वे प्रायः यह कहती थी कि बेटा तुम गुरुदेव से मिल लो, उन्हें अपनी सारी बातें बता दो, मैं भी उनसे तुम्हारी बात कह दूंगी। लेकिन इस बार तो सभी को स्थिति एकदम बदली हुई लगी। मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि उनकी अपनी माँ ने सारा सूत्र संचालन अपने हाथों में ले लिया है और माँ जब सूत्र संचालिका होती हैं तो वह कोई प्रशासिका एवं व्यवस्थापिका नहीं होती। वह तो व्यवस्था और प्रशासन के माध्यम से भी दोनों हाथों से अपने मातृत्व को, अपने वात्सल्य को लुटाती हैं। परम वंदनीय माताजी तो मिशन की व्यवस्था एवं प्रशासन की सामान्य लौकिक शक्तियों के साथ अपनी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्तियों को लुटाने लगी थी। सभी पर उनके आशीष बरसने लगे थे। सर्वेश्वरी अपनी समस्त संतानों पर अतिशय कृपालु हो उठी थी। समस्त सूत्र संचालन में उनका मातृभाव छा गया था। वे अपने आंचल से आशीषों की वृष्टि कर रही थी। संतानों पर प्यार व आशीष लुटाने वाली माँ।
माता जी के आशीषों की वर्षा परम पूज्य गुरुदेव के एकांत साधना में चले जाने के बाद अतिशय सघन हो गई थी। सन 1984 की रामनवमी से गुरुदेव का सर्वसामान्य से मिलना बंद हो गया था। इस विशिष्ट साधना काल में उन्होंने प्रायः 2 ही लोगों को अपने आसपास रहने की, निरंतर मिलने जुलने की अनुमति दी थी। इनमें से प्रथम स्वयं वंदनीय माता जी थी, जो उनसे सर्वथा अभिन्न थी, जिनके प्राण गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना में घुल रहे थे, जो साधना करते समय गुरुदेव के स्थूल शरीर को अपनी दिव्य शक्तियों से सुरक्षित रख करती थी। दूसरे व्यक्ति के रूप में डॉक्टर प्रणव पंड्या थे, जो उन दिनों गुरुदेव के प्रधान सेवक, निजी सचिव व उनके लेखन कार्य में एकमात्र सहयोगी का धर्म निभाते थे। इस गुरुतर सेवा धर्म में प्रतिपल उनके मन प्राण तल्लीन रहते थे। सबते सेवक धर्म कठोरा कहे जाने वाले सेवा धर्म को उनके हृदय में छलकने वाली भक्ति संवेदना ने एकदम आसान कर दिया था। सूक्ष्मीकरण साधना के समय वह प्रायः दिन के सारे समय गुरुदेव के पास ही रहा करते थे। दिन को इस समय वंदनीय माता जी अपने बच्चों को प्यार दुलार बांटती थी, उन पर अपने आशीष बरसाती थी। गुरुदेव के एकांत में चले जाने के कारण शांतिकुंज, ब्रह्मवर्चस एवं गायत्री तपोभूमि में रहने वाले कार्यकर्ता ही नहीं, देश भर में रहने वाले गायत्री परिजन मन महसूस कर रह गए थे। गुरुदेव से मिलना नहीं होता, इस बात का दुख सभी को था। शुरुआत के दिनों में एक गहन अवसाद ने सबको घेर लिया था, लेकिन माताजी के प्यार भरे आशीषों ने सबकी हंसी फिर से लौटा दी। प्रायः हमेशा अपने को परोक्ष में रखने वाली सर्वेश्वरी माँ इन दिनों अपनी संतानों के दुख को हरने, उन्हें सुखों से सराबोर करने में लगी हुई थी। इस समय की अनेक घटनाएं व संस्मरण शांतिकुंज व युग निर्माण मिशन के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों में टंकी हैं। आज भी जिनका स्मरण कर मन माँ के प्यार में विगलित हो उठता है। आज भी जिनका स्मरण कर मन माँ के प्यार से विगलित हो उठता है। हृदय उनके प्रति श्रद्धा से विभोर हो जाता है। उन दिनों माताजी से मिलने वालों व उनसे मिलने वालों को आज भी वे यादें भाव विभल करती रहती हैं। ऐसी ही कुछ यादें इस समय भावनाओं की स्याही में भीगने के लिए आतुर हैं। इनमें से एक याद उन परिजन की है जो इस समय राजस्थान प्रदेश के 12 जनपद में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी हैं। गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण में जाने के बाद ये अपने परिवार के साथ शांतिकुंज आए। इनके मन में के किसी कोने में टीस थी कि इस बार गुरुदेव से मिलना नहीं हो पाएगा। अपने मन की ऊहापोह को लिए जब वह माताजी के पास पहुंचे तो उन्हें पहली हैरानी तो यही हुई कि माताजी ने उन्हें उनका नाम लेकर पुकारते हुए कहा, फूलसिंह बेटा, कब आया तू? फिर अब पत्नी बच्चों में से एक एक का नाम लेते हुए उन्होंने सभी का हाल पूछा। यात्रा कैसी रही यह पूछा। डॉक्टर फूलसिंह यादव को माताजी की इन बातों से हैरानी इस बात की हुई कि वे पहले कभी उनसे घनिष्ठता से मिले ही नहीं हैं। पहले के समय में तो उनका गुरुदेव से ही मिलना होता रहा है। आज माताजी की बातों ने उन्हें चकित कर दिया। वे कुछ और ज्यादा सोच पाते कि माताजी बोल पड़े, क्या सोच रहा है? माँ आपको अपने बच्चों की पहचान थोड़ी ही करनी पड़ती है। और हाँ, गुरुजी नहीं मिलते तो क्या हुआ? मुझे तेरे प्रमोशन का ध्यान है, तू किसी बात की फिक्र न कर, मैं तेरा प्रमोशन कराऊंगी। अंतर्यामी माँ की बातों को सुनकर डॉक्टर फूलसिंह की आंखें भर आईं। वह प्रणाम करके नीचे उतरे और यही सोचते रहे, माताजी अपनी पहचान न कराए तो भला उन्हें कौन पहचान सकता है। गुरुजी कृपालु हैं, पर माताजी तो उनसे 1000 गुना ज्यादा कृपालु हैं। यह ठीक है कि दया के सागर गुरुदेव मांगने पर कभी निराश नहीं करते, परंतु माताजी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे डालती हैं और देकर भी यही सोचती है कि बच्चे को कुछ कम दिया। माँ की कृपा और प्यार का कोई अंत नहीं। आज भी डॉक्टर फूलसिंह के मन को माताजी की यादें भिगोती हैं और वे केवल इतना कह पाते हैं कि जो माँ शक्तिपीठ में प्रतिष्ठित है वही माँ अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुई थी। ऐसी यादें एक नहीं असंख्य और अनंत हैं। माताजी से परिजनों को मिलाने वाले शिव प्रसाद मिश्रा आदि कार्यकर्तागण रोज ही उन्हें आशीषों की वर्षा करते हुए देखते हैं थे। मिलने वाले परिजन के बिना कहे
मिलने वाले परिजन के बिना कहे माताजी उनकी समस्या कह डालती और उसके सार्थक समाधान का विश्वास दिलाती। दुसाध्य असाध्य बीमारियां, घर परिवार की जटिल उलझने, सालों से लंबित पड़े मुकदमे, बेटी की शादी और भी ऐसी न जाने कितने तरह की समस्याएं माताजी अपनी तपह शक्ति से पल में हल कर देती। उनके पास लोग रोते हुए आते और हंसते हुए जाते। यह प्रभाव क्षणिक नहीं, दीर्घकालीन होता। जब ये लोग अपने घर पहुंचते तो उन्हें अपनी परिस्थितियां बदली हुई लगती। इस बदलाव की सूचना वे चिट्ठियों से देते और कभी कभी तो खुशी में स्वयं ही भागे हुए चले आते। आकर कहते, माताजी आपकी कृपा से सब कुछ एकदम ठीक हो गया। उत्तर में वह कहती, हाँ बेटा, सो तो ठीक है, पर तू अपनी एक बात में सुधार कर ले। माँ अपने बच्चों पर कृपा नहीं करती, उन्हें प्यार करती है। वह जो कुछ भी करती है बच्चों के प्रति प्यार से विवश होकर करती है। प्रेममयी माँ के इस प्यार का कोई अंत नहीं था। चाहे शांति कुंज ब्रह्मवर्चस्व में रहने वाले लोग हो या फिर बाहर से आने वाले, सब पर उनका प्यार निरंतर बरसता रहता था। अपने बच्चों को उनकी पसंदीदा चीजें बनाकर खिलाना उनका बड़ा ही मनपसंद कार्य था। वे किसी के भी बिना बताए यह बराबर ध्यान रखती थी कि किसको बेसन का हलवा पसंद है, किसे गाजर का हलवा पसंद अच्छा लगता है, तिल के लड्डू, करेले की सब्जी, चने की दाल और भी ऐसी न जाने कितनी तरह की चीज़ों का वह प्रत्येक की पसंद के अनुसार ध्यान रखती थी। बिना किसी पूर्व सूचना के वह जब तब कोई चीज़ स्वयं बना लेती या फिर साथ में रहने वाली लड़कियों से बनवा लेती। आगंतुक परिजन जब उनसे मिलने के लिए आते तो वे उन्हें अपने सामने बिठाकर बड़े ही प्यार से खिलाती। खाने वाले को हैरानी भी होती कि माताजी को कैसे पता चला कि मुझे यह चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं आज आने वाला हूँ। पर यह हैरानी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि लगातार के अनुभवों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि उनकी माँ अंतर्यामी होने के साथ योग की दिव्य विभूतियों से संपन्न है। सारे दिन संतानों पर प्यार और आशीष लुटाने के बाद माताजी शाम होते होते गुरुदेव के पास ऊपर चली जाती। वहां पर उनके साथ सूक्ष्मीकरण के उच्च स्तरीय प्रयोगों में भागीदार होती। गुरुदेव के द्वारा संपन्न की जाने वाली विश्व कुंडलिनी के जागरण व 5 वीरभद्रों के निर्माण जैसी क्रियाएं माताजी की दिव्य शक्तियों के संरक्षण में चल रही थी। इस साधना के उपरांत बाहर निकलने पर गुरुदेव ने इस विशिष्ट समय की चर्चा करते हुए एक बातचीत में कहा था, तुम्ही लोगों को माताजी के आशीर्वाद नहीं मिलते, उनके आशीष हमें भी मिलते हैं। फिर वह हंसते हुए बोले, माताजी माँ के पेट से माताजी होकर ही पैदा हुई हैं। वह एक साथ सभी की माँ है। कुछ देर ठहर कर अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह शरीर अब तक उन्हीं की देखभाल के बल पर टिका हुआ है। मेरे जीवन के सारे जटिल प्रयोग उनके मातृत्व के संरक्षण के बल पर ही संभव हुए हैं। सूक्ष्मीकरण की सफलता भी उन्हीं के दिव्य संरक्षण का नतीजा है। साधना काल में वे अगर अपनी दिव्य शक्तियों से सतत मेरी रखवाली न कर रही होती तो कौन जाने यह शरीर रहता भी या नहीं। गुरुदेव की इस सूक्ष्मीकरण साधना के बाद बीते वर्षों के साथ अनेकों घटना चक्र तेजी से बदले और वह समय भी आया जब शिव महाशक्ति के समाने में समाने की तैयारी करने लगे।